मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आपके और मेरे यानी हमारे खूबसूरत से चैनल निर्माण क्लासेज में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में इससे पहले मैं आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको बता चुका हूं, और इसके बाद हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी डिस्कस करी थी। उसमें कंपोजिट नंबर, आपके प्राइम नंबर, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। क्लियर। और ये भी पढ़ा था कि उस थ्योरम की हेल्प से हमें ये पता लगा था कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसको अगर हम फैक्टराइजेशन करें, उसका अगर हम फैक्टर करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो वो एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था और ये बात मैंने आपको प्रूव भी कराई थी। तो एक क्वेश्चन है यहाँ से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बाइलिंगुअल लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है, ताकि किसी भी मीडियम के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 5 है एनसीईआरटी, आपकी जो एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक है उसमें ये एग्जाम्पल 5 है। क्या कह रहा है? कंसिडर द नंबर 4 की पावर n, कंसिडर द नंबर 4 रेज टू n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n इज नेचुरल नंबर, n क्या है? नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज any value of n for which 4 raised to the power n ends with the digit 0। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आया। देखो, क्वेश्चन को समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। समझो क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। देखो क्या कहना चाह रहा है, कंसिडर अ नंबर 4 की पावर n। तो एक नंबर ले लिया मैंने 4 की पावर n, की पावर n, ये हमारे पास उसने नंबर दिया हुआ। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि जो n है, n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 सो ऑन, यानी नेचुरल नंबर। क्लियर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, यानी कि n की किसी भी वैल्यू के लिए, यहां अगर हम n की कोई भी वैल्यू रख दे, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दें, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक, 4 की पावर कुछ भी रख दें, 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक, तो कह रहा है फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब कि n की कौन सी वैल्यू रखने पर, n की कौन सी वैल्यू रखने पर ये जो 4 का जितनी भी पावर होगी, 4 की जितनी भी पावर होगी उसकी वैल्यू जो भी आएगी, सपोज कि मैंने कहा ये 4 की पावर n लिखा, यहां मैंने कोई भी नंबर रख दिया और हमारे पास इस तरीके से कुछ वैल्यू आएगी। जब यहाँ 1 2 3 4 पुट करेंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ क्या आएगी? वैल्यू आएगी। तो वो कह रहा है कि n का कौन सा मान रखें या n की कौन सी वैल्यू रखें कि लास्ट में जो वैल्यू आएगी उसके लास्ट जो डिजिट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि यहाँ n की कौन सी वैल्यू रखें ताकि 4 की पावर हम जितनी भी रखें, जितनी भी इसकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू में लास्ट डिजिट क्या हो? 0 हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? चलो चेक करते हैं। देखो आप क्या करेंगे, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, ये ऐसे तो करेंगे, 4 की पावर 4, ये तो करेंगे। देखिए 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, फिर 4 की पावर 3 यानी कि 16 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा? 64, और देन ये कितना आ जाएगा? 64 इंटू 4, जितना भी आएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो कि ये जो 4 है
ये जो 4 है, ये 16 है, ये 64 है, आगे भी कुछ ना कुछ नंबर आएगा। क्लियर? ध्यान से देखना, क्या कभी 4 की पावर n क्या है, नेचुरल नंबर है, इसमें कभी भी जितनी भी इसकी वैल्यू आएगी उसका n डिजिट कभी 0 हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इसको मैं इस 4 की पावर n को मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, 4 की पावर n, 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 लिख लिया मैंने। क्लियर? और इसकी भी पावर क्या है, n है, इसकी भी पावर क्या है, n है, यानी कि फाइनली हमारे पास ये क्या आ गया, 2 की पावर 2n। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो यहां पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, n की जगह 1 2 3 4 कुछ भी पुट करो तो 2 की कुछ भी पावर हो, 2 की पावर क्या हो, कुछ भी हो, यानी 2 की पावर x कुछ भी हो, उसका n डिजिट कभी भी 0 नहीं आ सकता है। चेक करके आप देख लीजिए। देखो 2 की पावर 2n, यहाँ पे 2 की पावर 2n की जगह 1 रखेंगे तो 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4। 2 की पावर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 4, तो ये कितना आ गया, 16। हमारे पास क्या आ रही है, वही तो वैल्यू आ रही है। क्लियर? यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये क्या नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इस तरीके से चेक करने से बेहतर है कि आपको मैं एक तरीका बताऊं जिससे आप 4 की पावर n का ही नहीं, किसी भी नंबर की पावर n हो जाए, किसी भी कंपोजिट नंबर की पावर n हो जाए तो क्या उसके जो वैल्यू आएगी उसके जो n का डिजिट होगा वो 0 होगा या नहीं होगा। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, जो भी नंबर हमें दिया है, जो भी नंबर हमें अच्छा एक चीज का ध्यान रखिए, सपोज कि कोई नंबर है, उसके एंड में 0 आ रहा है, उसके एंड में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो भी नंबर होगा, ये जो भी नंबर होगा एटलीस्ट ये 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 5, यानी 5 से क्या होगा, ये विभाज्य होगा। यानी कि डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या कहती है, किसी नंबर के एंड में अगर 0 या 5 हो तो वो 5 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। क्लियर? और यहां ये कह रहा है कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि ये जो भी नंबर होगा इसका एक फैक्टर 5 होना चाहिए। कह सकते हैं कि इसका एक फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। क्लियर? एटलीस्ट एक फैक्टर तो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, मैं यहां पे कुछ नंबर लिख रहा हूं, 100, 110, 90, 80, ये मैंने इतने नंबर लिखे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये सारे नंबर, इन सारे नंबर में एक कॉमन फैक्टर तो जरूर होगा, जो क्या होगा, 5। क्यों? क्योंकि इनका एंड का डिजिट क्या है, 0 है, और किसी भी नंबर का एंड का डिजिट अगर 0 हो जाता है तो वो डिविजिबल होता है किससे, 5 से, यानी कि 5 इनका क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। क्लियर? दूसरी बात, 0 है तो 2 भी इनका एक क्या होगा, फैक्टर होगा। ये 100% है कि 2 और 5 उनके एक फैक्टर होंगे। ठीक, यहां से मैं आपको सीधे कंक्लूजन पे लेके चलता हूं। टू गेट 1 0, एटलीस्ट 1 0 एट द एंड, यानी कि किसी भी नंबर के एंड में
अगर हम 0 प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके फैक्टर्स एट लीस्ट 2 और 5 एक फैक्टर्स होने चाहिए। क्लियर? अगर हमें एक 0 चाहिए तो उसके फैक्टर क्या होने चाहिए? 2 और 5 जरूर होने चाहिए। क्लियर? ऐसे अगर टू गेट 2 zeros एट द एंड, यानी किसी नंबर के एंड में अगर हमें 2 0 चाहिए तो वहां 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 के 2 पेयर होने चाहिए। क्लियर? यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये फैक्टर होना चाहिए। क्लियर? ऐसे अगर 3 0 चाहिए तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, यानी कि किसी भी नंबर के एंड में अगर हम 0 चाहते हैं तो उसका एक फैक्टर 2 और एक फैक्टर 5 होना जरूरी है। क्लियर? देखो कोई भी नंबर है, देखो 2 इंटू 5 क्या हो गया? 10 हो गया। अब किसी भी नंबर को 10 से इंटू कर लो, सपोज मैंने 8 को कर लिया, क्या आ गया? 80। क्लियर? आ गया एंड में, एंड का डिजिट 0, एंड का डिजिट क्या आ गया? 0 आ गया। या यहां कर लेता हूं मैं 2 की पावर 2, ये तो हो जाएगा 4 और 25, यानी कि कितना हो गया? 100। और 100 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो तो कितने 0 आएंगे? 2 0 आएंगे। क्लियर? तो एक चीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमें किसी नंबर के एंड में 1 0 चाहिए तो फैक्टर क्या होने चाहिए? एटलीस्ट 2 इंटू 5, ये एक फैक्टर होना चाहिए। तो फैक्टर 2 और एक 5। अगर 2 0 चाहिए तो इनके 2 पेयर हो जाएंगे, फिर 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। ऐसी 3 चाहिए तो 3 पेयर हो जाएंगे, 4 चाहिए 4 पेयर हो जाएंगे। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं। यहां मैंने आपको ये समझाया। अब आप देखिए, यह नंबर है हमारे पास 4 की पावर n। ठीक, हम 4 को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 4 को ले लेते हैं। तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। यही तो फैक्टर्स हो सकते हैं भाई। देखो 4 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। यहां 2 तो आ रहा है, यहां 2 तो है, लेकिन यहां 5 नहीं है। यहां क्या नहीं है? 5 नहीं है। यानी कि 5 के न होने से हमें यह पता चल रहा है कि n की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर दें, n की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर दें, एंड का डिजिट कभी 0 हमें मिलेगा ही नहीं। क्लियर? एंड का डिजिट हमें क्या नहीं मिलेगा? 0 नहीं मिलेगा। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि 4 की पावर n, यानी n की जगह अगर हम कोई भी नंबर रख दें तो उसकी वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। क्लियर? तो यहां पे इस तरीके से लिख सकते हैं आप कि 4 1 2 and 4 are the factors of 4 and 5 is not a factor of 4. To get 0, to get a number ends with 0 must have
must have a factor is 2 into 5. Clear? Therefore any value of n, therefore any value of n, we do not get the value of 4 raised to the power n ends with digit 0. ये आप लिख सकते हैं. क्लियर? अच्छा, यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम. 4 की पावर n इक्वल टू, इसको इसी तरीके से यहाँ 0 कर दीजिए और 4 के फैक्टर्स ऑफ 4 इक्वल टू 1, 2 एंड 4. क्लियर? इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं. इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं थी. समझने वाली बात ये थी कि किसी भी नंबर्स के एंड में अगर हमें 0 चाहिए तो उसका एक फैक्टर 2 into 5 जरूर होना चाहिए. क्लियर? आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा. अच्छा, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं इसको बता देता हूं. 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ही क्या है? 4 के फैक्टर है. 4 के फैक्टर सिर्फ 1, 2 और 4 ही है. 5 4 का फैक्टर नहीं है. 5 4 का फैक्टर नहीं है. किसी भी नंबर के एंड में हमें 0 प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उसका एक फैक्टर 2 into 5 हो. इसलिए n की किसी भी वैल्यू के लिए हमें 4 की पावर की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिल सकती जिसका एंड क्या हो, 0 से, जिसका एंड 0 डिजिट पे हो या जो 0 पे खत्म हो रही हो. क्लियर? आई होप कि आपको इतना ये क्लियर हुआ होगा. यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आया कि किसी भी नंबर के एंड में अगर हमें 0 चाहिए तो अगर एक 0 चाहिए तो उसका फैक्टर 2 into 5 होना चाहिए. 2 0 चाहिए तो 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2, यानी कि 2 into 5 के 2 पेयर होने चाहिए. अगर 3 डिजिट चाहिए तो 2 into 5 के 3 पेयर होने चाहिए. क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैं 4 की जगह में यहाँ पे 8 ले रहा हूं. 8 की पावर n, यहां मैंने 8 कर दिया. ठीक, यहां मैंने क्या कर दिया? 8 कर दिया. यहां भी मैंने 8 कर दिया. अब देखो 8 की पावर n, अब देखो ध्यान से देखो, 8 भी तो क्या है? 4 का ही मल्टीपल है. 8 क्या है? 4 का मल्टीपल है. और देखो 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? देखो यहां लिख रहा हूं मैं, 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1, 2, 4 एंड 8. 5 तो है ही नहीं. जब 5 ही नहीं है तो ऐसी कोई भी n की वैल्यू ले लो, जिसके लिए कोई भी वैल्यू अगर हम n की ले लें तो उसके लिए
हमें कोई भी ऐसी कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो 0 पे खत्म हो रही हो। क्लियर? ऐसे अगर मैं यहां 6 कर दूं, 6 की पावर n, तो देखो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 2 3 एंड 6। 2 है लेकिन 5 मिसिंग है, तो 6 की पावर n का भी कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी या कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा जिसका एंड डिजिट क्या हो? 0 हो। क्लियर? ऐसे आप कर सकते हैं 8 की पावर n, 6 की पावर n और 12 की पावर n कर सकते हैं आप ट्राई करके देखना। अगर नहीं आपको समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू क्लास।